तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद सिंह और आज है गोदान की सीरीज का दूसरा दिन। तो चलिए शुरू करते हैं। कल हमने जाना था कि किस तरह से होरी ने प्रशंसा करके भोला को खुश कर दिया और भोला की इच्छा को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर लिया। भोला राजी हो गया कि यदि आपका दिल इस गाय पे आता है तो आप इसे ले लो। अब उसके आगे की कहानी। होरी कहता है, यह गाय मेरे मान की नहीं है दादा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपना धर्म यह नहीं है कि मित्रों का गला दबाएं। जैसे इतने दिन बीते हैं वैसे और भी बीत जाएंगे। भोला कहता है, तुम तो ऐसी बातें करते हो होरी जैसे हम तुम दो हैं। तुम गाय ले जाओ, दाम जो चाहे देना। जैसे मेरे घर रही वैसे तुम्हारे घर रही। 80 रुपये में ली थी, तुम 80 रुपये ही दे देना। जाओ। लेकिन मेरे पास नगद नहीं है दादा, समझ लो। तो तुमसे नगद मांगता कौन है भाई? ये सुनकर होरी की छाती गज भर की हो गई। खुश हो गया। 80 रुपए में गाय महंगी ना थी। ऐसा अच्छा डील डॉल, दोनों जून में 6-7 सेर दूध, सीधी ऐसी कि बच्चा भी दो ले। इसका तो एक एक बाछा 100-100 का होगा। द्वार पर बंधेगी तो द्वार की शोभा बढ़ जाएगी। उसे अभी कोई 400 रुपए देने थे, लेकिन उधार को वह एक तरह से मुफ्त समझता था। कहीं भोला की सगाई ठीक हो गई तो 1-2 साल तो वह बोलेगा भी नहीं। सगाई ना भी हुई तो होरी का क्या बिगड़ता है? यही तो होगा, भोला बार बार तगादा करने आएगा, बिगड़ेगा, गालियां देगा। लेकिन होरी को इसकी ज्यादा शर्म ना थी। इस व्यवहार का वह आदी हो चुका था, आदत हो चुकी थी उसको। कृषक के जीवन का तो यह प्रसाद है। भोला के साथ वह छल कर रहा था और वह व्यापार उसकी मर्यादा के अनुकूल था। अब भी लेन देन में उसके लिए लिखा पढ़ी होने और ना होने में कोई अंतर ना था। सूखे बूढ़े की विपदाएं उसके मन को भीरू बनाए रखती हैं। ईश्वर का रौद्र रूप सदैव उसके सामने रहता था, पर यह छल उसकी नीति में छल न था। यह केवल स्वार्थ सिद्ध थी और यह कोई बुरी बात न थी। इस तरह का छल तो वह दिन रात करता रहता था। घर में 2-4 रुपए पड़े रहने पर भी महाजन के सामने कसमें खा जाता था कि 1 पाई भी नहीं है। सन को कुछ गीला कर देना और रुई में कुछ बिनौले भर देना उसकी नीति में जायज था। और यहां तो केवल स्वार्थ न था, थोड़ा सा मनोरंजन भी था। बुढ़ों का बुढ़ हास्यास्पद वस्तु है और ऐसे बुढ़ों से अगर कुछ ऐंठ भी लिया जाए तो कोई दोष या कोई पाप नहीं। भोला ने गाय की पगैया होरी के हाथ में देते हुए कहा, ले जाओ महतो, तुम भी याद रखोगे। ब्याते ही 6 सेर दूध ले लेना। चलो मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूं, शायद तुम्हें अनजान समझकर रास्ते में कुछ दिक्कत ना करे। अब तुमसे सच कहता हूं, मालिक 90 रुपए देते थे, पर उनके यहां गऊओं की क्या कदर। मुझसे लेकर किसी हकीम हुक्काम को दे देते और हाकिमों की गऊ की सेवा से क्या मतलब। वह तो खून चूसना भर जानते हैं। जब तक दूध देती रखते, पर किसी के हाथ बेच देते। किसके पल्ले पड़ती कौन जाने। रुपया ही सब कुछ नहीं होता है होरी भैया, कुछ अपना धर्म भी तो है। तुम्हारे घर आराम से रहेगी तो यह ना होगा कि तुम आप खाकर सो रहो और गऊ भूखी पड़ी रहे। उसकी सेवा करोगे, चुमकारोगे और गऊ हमें आशीर्वाद देगी।
तुमसे क्या कहूं होरी भैया, घर में चंगुल भर भूसा नहीं रहा। रुपये सब बाजार में निकल गए। सोचा था महाजन से कुछ लेकर भूसा ले लेंगे, लेकिन महाजन का पहला ही नहीं चुका। उसने इनकार कर दिया। इतने जानवरों को क्या खिलाएं, यही चिंता मारे डालती है। चुटकी चुटकी भर खिलाऊं तो मन भर रोज का खर्च है। अब तो भगवान ही पार लगाएंगे तो पार होगी। होरी ने इतना सब सुना तो सहानुभूति के स्वर में कहा, तुमने हमसे पहले क्यों नहीं कहा? हमने एक गाड़ी भूसा बेच दिया। भोला ने माथा ठोक कर कहा, इसीलिए नहीं कहा भैया कि सबसे अपना दुख क्यों रोऊं। बांटता कोई नहीं, हंसते सब हैं। जो गायें सूख गई हैं उनका गम नहीं, पत्ती सत्ती खिलाकर जिला लूंगा, लेकिन अब यह तो रातिब बिना नहीं रह सकती। हो सके तो 10-20 रुपए भूसे के लिए दे देना। किसान पक्का स्वार्थी होता है, इसमें संदेह नहीं। उसकी गांठ से रिश्वत के पैसे बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। भाव ताव में भी वह चौकस होता है। ब्याज की एक एक पाई छुड़ाने के लिए वह महाजन की घंटों चिरौरी करता है। जब तक पक्का विश्वास न हो जाए वह किसी के फुसलाने में नहीं आता। लेकिन उसका संपूर्ण जीवन प्रकृति से स्थायी सहयोग है। वृक्षों में फल लगते हैं, उन्हें जनता खाती है। खेतों में अनाज होता है, वह संसार के काम आता है। गाय के थन में दूध होता है, वह खुद पीने की नहीं दूसरों को पिलाती है। मेघों से वर्षा होती है, उससे पृथ्वी तृप्त होती है। ऐसी संगति में कुत्सित स्वार्थ के लिए कहां स्थान। होरी किसान था और किसी के जलते हुए घर में हाथ सेकना उसने कभी सीखा ही नहीं था। भोला की संकट कथा सुनते ही उसकी मनोवृत्ति बदल गई। पगैया को भोला के हाथ में लौटाता हुआ बोला, रुपये तो दादा मेरे पास नहीं हैं, थोड़ा सा भूसा है, वह तुम्हें दूंगा, चलकर उठवा लो। भूसे के लिए तुम गाय बेचोगे और मैं लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। भोला ने आर्द्र कंठ से कहा, तुम्हारे बैल भूखों ना मरेंगे यदि तुम मुझे ये भूसा दे दोगे। तुम्हारे पास भी ऐसा कौन सा बहुत सा भूसा है? होरी कहता है, नहीं दादा, अब की भूसा अच्छा हो गया था। भोला कहता है, मैंने तुमसे नाहक ही भूसे की चर्चा की। तुम ना कहते और पीछे से मुझे मालूम होता तो मुझे बड़ा रंज होता कि तुमने मुझसे भूसा नहीं लिया और इतना गैर समझ लिया। ये होरी कहता है। अवसर पड़ने पर भाई की मदद भाई भी ना करे तो काम कैसे चलेगा। दोनों में बड़ा ही अच्छा संवाद है, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, मगर दोनों का मतलब जुड़ा हुआ है। दोनों एक दूसरे की मदद स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। भोला का स्वार्थ ये है कि उसकी सगाई हो जाएगी और होरी का स्वार्थ ये है कि उसको एक गाय मिल जाएगी। स्वार्थ से हम सब बंधे हैं। तो आगे की कहानी हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ।